ये तो आज सड़क छाप नेता हो गए ना भाजपा में, जिसको चाहो उसको गरिया दो, किसी को कुछ बोल दो, किसी को कुछ बोल दो। निशिकांत दुबे जी ने जो बयान दिया है, सबसे पहले तो मैं उन्हीं पर उंगली उठाऊंगा। उन्होंने जो शादी की है, आपने भारतीय संस्कारों को तार तार करते हुए अपने भतीजी के से शादी किया है। आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं और आपके जो क्या कहते हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, वह तो एप्स्टीन फाइल में शामिल हैं, अय्याशिये के नाम मामलात में शामिल हुए। आज आपकी पार्टी के अंदर देखा जाए, अभी एक महिला ने कहा कि हमारे जो है कौन जिलाध्यक्ष जो है पद देने के लिए हमारे को बिस्तर पर बुला रहे थे, तो उसने जब शिकायत की तो इनकी महिला विंग की जो अध्यक्षा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो क्या कह रहे हैं, अरे महिलाओं के साथ तो ऐसा होता रहता है, चलो आगे बढ़ो। रह गई नेहरू जी की बात, अगर आप उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो नेहरू जी की सोच और भारतीयता, आपने तो भारतीयता को तार तार कर दिया अपनी भतीजी से। भारतीयता क्या होती है उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। निशिकांत दुबे जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किताब आप दिखा रहे थे कि नेहरू जी अय्याश थे, कम से कम उसके राइटर का नाम बताना चाहिए आपको। तो आप समझ लीजिए सत्ता हटी तो 101% कि निशिकांत दुबे तुम्हारा तो वो हाल होगा जो झूठे आरोप लगा रहे हो कि संभवतः तुम अपने घर में रहने लायक नहीं रहोगे। जो तुमने संस्कारों को तार तार किया है, वहीं की जनता तुमको अपने गांव में नहीं घुसने देगी, ये तुम देख ले। नेहरू जी का जो चरित्र इस देश के लिए प्रासंगिक था, है और रहेगा। नेहरू जी जैसा कोई दूसरा इसलिए नहीं बन सकता कि नेहरू शिक्षित पढ़े लिखे थे और विश्व के राजनीति के बहुत करीब थे। इसकी भी मैं गारंटी दे रहा हूं कि संघ के अंदर एक भी व्यक्ति उस परिवार के करीब नहीं पहुंच सकता। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा है और लगातार पक्ष विपक्ष में बहस जारी है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर विवादित टिप्पणी की, उनको अय्याश बताया। बल्कि जब उसका विरोध हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मैं इसको बदलूंगा नहीं, मेरे पास किताब का सबूत है। दूसरी तरफ जब राहुल गांधी सवाल कर रहे थे कि अमित शाह कहाँ हैं, दिल्ली के छात्रों पर गोलियां उन्होंने चलवाई, उन्होंने आरोप लगाया, जिसके बाद काफ़ी बहस हुई। लेकिन जब उन्होंने कुछ शब्द बोले तो कहा गया कि इसको संसद के कार्रवाई से हटाया जाए। दूसरी तरफ जब निशिकांत दुबे ने जो बात बोली उस पर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। कांग्रेस के लोग उसको लेकर जगह जगह बयान भी दे रहे हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद के अंदर तो नहीं होना चाहिए, और भी उस व्यक्ति पर जो भारत का पहला प्रधानमंत्री है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो कई वर्षों तक देश के लिए जेल रहा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि निशिकांत दुबे के इस बयान को कैसे देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निशिकांत दुबे जी ने जो बयान दिया है, सबसे पहले तो मैं उन्हीं पर उंगली उठाऊंगा कि वह बताएं कि उन्होंने जो शादी की है, आपने भारतीय संस्कारों को तार तार करते हुए अपने भतीजी के से शादी किया है। दूसरी बात ये रही कि आप नेहरू जी की क्या कहते हैं भांजी, एक बार फ़ोटो आई थी उनकी भांजी के साथ गले मिलते हुए, जो विदेश में थी, उनकी बहन वहाँ पर विदेश में थी, गए थे, तो गले मिलते हुए उसको आप जो अय्याशी की फ़ोटो बताते हो। आपका जितना भी है, आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं और आपके जो क्या कहते हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, वह तो एप्स्टीन फाइल में शामिल हैं, अय्याशिये के नाम मामलात में शामिल हुए। और साथ में अगर आज आपकी पार्टी के अंदर देखा जाए, अभी एक महिला ने कहा कि हमारे जो है कौन जिलाध्यक्ष जो है पद देने के लिए हमारे को बिस्तर पर बुला रहे थे, तो उसने जब शिकायत की तो इनकी महिला विंग की जो अध्यक्षा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो क्या कह रहे हैं, अरे महिलाओं के साथ तो ऐसा होता रहता है, चलो आगे बढ़ो। तो इनके यहाँ आगे बढ़ने की जो कला है, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिखाया जाता है, वो सब जो है जनता के बीच में और स्पष्ट है। रह गई नेहरू जी की बात, अगर आप उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो नेहरू जी की सोच और भारतीयता,
आपने तो भारतीयता को तार तार कर दिया अपनी भतीजी साथ। भारतीयता क्या होती है उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। इसलिए निशिकांत दुबे जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किताब आप दिखा रहे थे कि नेहरू जी अय्याश थे, कम से कम उसके राइटर का नाम बताना चाहिए आपको, और कब लिखी गई है। क्या तत्कालीन किसी राइटर ने लिखा है या आप संघ के किसी आदमी ने लिखा है? तब तो ये समझ में आए कि इसमें कितने तत्व हैं और कितने जो है आरएसएस द्वारा गढ़ित व्याख्यान है उसके अंदर। तो निशिकांत दुबे जी, किताब दिखाने से समस्या का हल आप नहीं कर पाएंगे। एक जने थे जो बफोर्स का जो है लेटर जेब में लेकर के घूमते थे कि ये सरकार बदली तो ये लोग जाएंगे जेल, और नेहरू जी भी कहते थे माँ बेटी, अरे नेहरू सॉरी मोदी जी भी कहते थे कि माँ बेटी दामाद जाएंगे जेल। आज 12 साल हो गया, ना वीपी सिंह जो है स्वर्गीय हो गए, वो लेटर सामने आया, और ना ही मोदी जी माँ बेटी और दामाद को जेल डाल सके। तो आप समझ लीजिए सत्ता हटी तो 101% कि निशिकांत दुबे तुम्हारा तो वो हाल होगा जो झूठे आरोप लगा रहे हो कि संभवतः तुम अपने घर में रहने लायक नहीं रहोगे। जो तुमने संस्कारों को ताड़ ताड़ किया है वहीं की जनता तुमको अपने गांव में नहीं घुसने देगी, ये तुम देख लेना। अच्छा, जब ये मामला उठा तो बहुत सारे लोगों ने अटल बिहारी जी के उस बात को भी जिक्र करना शुरू कर दिया जब वो नेहरू जी की तारीफ़ किया करते थे, भले विपक्ष में थे। आप कैसे देखते हैं, क्या अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे नेहरू जी के बारे में? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय के लीडर हुआ करते थे और उन्होंने संस्कारों को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को और संवैधानिक गरिमा को बचाते हुए आगे बढ़ाने की परंपरा को देखा था। तो नेहरू जी ने एक चाइना वार में जब इन्होंने कहा नहीं विपक्ष की मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग, तो नेहरू जी ने तुरंत कॉल किया, उनको पूरा बोलने का मौका दिया विपक्ष के नेता होने के नाते। तो हम वो बहुत अच्छी तरीके से नेहरू जी के संस्कारों को और नेहरू जी के चरित्र को समझते थे, इसलिए वो इससे इस तरह की कोई अनर्गल बात करने से बचते। ये तो आज सड़क छाप नेता हो गए ना भाजपा में, जिसको चाहो उसको गरिया दो, किसी को कुछ बोल दो, किसी को कुछ बोल दो, है ना। तो अभी इनके संस्कारों में जो महिला वो थी, जब ऑपरेशन सिंदूर के समय में महिला मुस्लिम सोफिया कुरैशी जी, उनको कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों की बहन। तो ऐसे संस्कार के लोग अगर कुछ बोलते हैं तो मैं समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा कि इनकी बातों पे गौर मत करिए। अखंड भारत का सपना जो गांधी और नेहरू ने देखा था, उसको बचाने का काम आज की युवा पीढ़ी पर है, जिनके कंधे पर भारत का भविष्य है, और उनको आगे बढ़कर ऐसे बातों का जो है के विरोध में अपना प्रदर्शन भी करना चाहिए। अच्छा, नेहरू जी को जाए हुए कई दशक हो गए, लेकिन आज की राजनीति में भी वो रिलेवेंट हैं, लोग उनको याद करते हैं। बल्कि भाजपा की तरफ से कई बार इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि कुछ गलत होता है तो उसके जिम्मेदार नेहरू हैं। तो आखिर ऐसा क्या है नेहरू जी में जो कोई लोग उनको भूल नहीं पा रहे हैं? दरअसल यह गद्दार थे। आप देखिए, गांधी जी ने जो 1942 में 9 अगस्त को जो क्रांति लाई थी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, और डू और डाई का नारा जब दिया था, तब ये क्या कर रहे थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज थी, उसी में से तोड़ करके अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती कराने का ये लालच दे रहे थे। और इनके नेता सावरकर साहब आज़ादी के बाद भी 60 रुपए की पेंशन पाते थे। तो यह लोग का जो मानसिकता है वह किसी को बताने, थोड़ा सा इतिहास में अगर बच्चे चले जाएंगे तो जान लेंगे। नेहरू जी का जो चरित्र इस देश के लिए प्रासंगिक था, है और रहेगा। आधुनिक भारत का जो सपना नेहरू जी ने देखा था, उसी की देन है कि हम सब जो है आज जो हम लोग मंगल ग्रह की यात्रा किए हैं, इनके वजह से नहीं किए हैं। इनके समय में तो 120 साइंटिस्टों ने इसरो के रिजाइन करके छोड़ के चले गए। ये क्यों हुआ?
इस पर गंभीरता से देश की जनता को चिंतन करना चाहिए। और मिसाइल मैन जो हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब थे, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी थे जी। उन सबों का अगर आप लगाव देखेंगे तो वह भी नेहरू फैमिली के साथ जुड़े थे, ना कि क्या कहते हैं इनके साथ जुड़े थे। तो हमारा कहना कि नेहरू के चरित्र को कोई चैलेंज नहीं कर लेकिन सकता। कहीं ना कहीं भाजपा के लोग एक कद मिलाने की कोशिश करते हैं मोदी जी से कि मोदी जी सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड प्रधानमंत्री रहे, तो नेहरू जी की फ़ोटो के साथ उसको शेयर किया गया जगह जगह। अच्छा, जब इलेक्टेड प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो चुनाव कब हुआ था? 1952 में पहला चुनाव। जी। 50 में संविधान लगा और तब से आप जोड़ रहे हो हैं। तब आप ये क्यों कहते हो कि नेहरू जी पटेल जी को इतना वोट मिला? पटेल जी तो 50 में ख़त्म हो गए। पटेल जी को इतना वोट मिला और वो जो है गांधी जी ने, तो वो कार्यकाल उनका जो है क्यों नहीं जोड़ा जाता कि मोदी जी आगे उनसे, नेहरू जी से आगे निकल गए। कद बढ़ पाएगा मोदी जी का? अरे कद क्या बढ़ेगा यार, वो तो क्या कहते हैं, पद पे रहते हुए जो है दिवंगत हो गए। तो वो जो दिवंगत हुए तो पूरा 5 साल का टेन्योर उनके खाते में जाएगा। अब ये 5 साल पहले पूरा करें, उससे पहले राहुल जी और खड़गे साहब ने बोला है कि इनको खींच के लाया जाएगा। आप देखिएगा कि देश की जनता इनको खींच कर सड़कों पे लेके आएगी। नेहरू जैसा कोई दूसरा क्यों नहीं बन सकता? देखिए, नेहरू जी जैसा कोई दूसरा इसलिए नहीं बन सकता कि नेहरू शिक्षित पढ़े लिखे थे और विश्व के राजनीति के बहुत करीब थे। यही वजह थी कि गांधी जानते थे कि देश का भार अगर नेहरू पर रहेगा तो ये, और उनकी सोच भी थी, ये देश को आगे बढ़ाएगा। और ऐसा हुआ भी, है ना। देखिए, जब पहला भाषण दिए, बच्चे थे वहाँ पर, बच्चों को देखते ही उन्होंने कहा था कि देश का भविष्य इन बच्चों के कंधे पर है और हमें इन्हीं में से कोई जो है IAS होगा, कोई IPS होगा, कोई सेना में होगा, कोई देश के लिए जो है विकास का काम करेगा। तो इसलिए इनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। उसी को सोच में रखते हुए IIT IIM से लेकर के नर्सरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल सबका जाल बिछा दिया उन्होंने। और फिर देखा उन्होंने कि हमारे यहाँ बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, तो उन्होंने डैम बनाने शुरू किए। ये सब काम आज इनसे पूछिए या जो भी आए हैं, उन्होंने क्या किया? केवल सोना बेचने के सिवा देश का, और जो हमारे नवरत्न कंपनियां थी उनको बेचने के सिवा ये किए क्या हैं जो ये आगे नेहरू जी की लाइन को मिटा सके? मतलब नहीं बन सकता कोई। इनकी इतना तो तय है, भारत के अंदर एक से एक विद्वान है, हो सकता है वो अपने चरित्र और क्रियाकलापों से आगे बढ़ जाए, लेकिन इसकी भी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि संघ के अंदर एक भी व्यक्ति उस परिवार के करीब नहीं पहुँच सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, कई सारे सवालों के जवाब पर राकेश जी ने जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं इनकी बातों को लेकर? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।